वीना का सोनिया को चालाक लोमड़ी कहना समीरा को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, वीना तुम ये क्या बोल रही हो? वीना बोली, ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी दोस्त की बुराई नहीं कर सकती। ये कहकर वो जोर से हंसने लगी। उसने पूछा, क्या तुम उससे मिलने कंपनी गेट के बाहर आई थी? हाँ, समीरा ने जवाब दिया। अब उसके मुंह से दोस्त शब्द सुनकर उसका मूड ठीक हो गया था। वीना ने उसके हाथ में बैग देखकर पूछा, क्या है? समीरा बोली, सोनिया ने मुझे गिफ्ट दिया है। वीना ने उसके हाथ से बैग लिया और देखकर बोली, ओ माय गॉड, ये तो बहुत महंगा बैग है। समीरा तुम्हारी दोस्त तो बहुत अमीर है। समीरा ब्रांड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसे बैग की कीमत का अंदाजा नहीं था। लेकिन वीना के चेहरे के भाव देखकर उसे समझ आ रहा था कि बैग बहुत महंगा था। वो बोली, अगर ये बहुत महंगा है तो मैं इसे वापस कर दूंगी। वीना कंफ्यूज होकर बोली, क्यों? वापस क्यों करोगी? फिर वो कुछ सोचकर बोली, लेकिन वो अचानक तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उससे तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो और उस गलती को छुपाने के लिए तुम्हें गिफ्ट दे रही हो ताकि तुम उस पर शक ना करो? ये सुनकर समीरा का दिल जोर से धड़का। उसके मन में भी यही बात आई थी, लेकिन उसे अपनी दोस्त पर पूरा यकीन था। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त थी। पहले भी कई बार उसने उसे गिफ्ट दिए थे, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट कभी नहीं दिए। आज पहली बार वो उसके लिए इतना महंगा गिफ्ट लाई थी। इस बार समीरा वीना से गुस्सा हो गई। वो बोली, तुम फिर से मेरी दोस्त की बुराई करने लगी। वीना ने कहा, सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, इतना नाराज मत हो। समीरा बहुत गुस्से में थी। वो उसकी माफी स्वीकार किए बिना वहां से चली गई। वीना फौरन उसके पीछे दौड़ी और उसे रोककर बोली, समीरा, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। सच में मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी। समीरा उसे कुछ कहने वाली थी कि अचानक उसकी नजर कंपनी गेट पर पड़ी। कोई छिपकर अंदर झांक रहा था। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक रखा था। समीरा ने ध्यान से देखा तो वो उसकी माँ थी। जब से उसकी माँ ने उसे घर से जाने के लिए कहा था, तब से वो उन लोगों से नहीं मिली थी। समीरा कंफ्यूज होकर अपनी माँ को देखने लगी। उसने तो खुद से ओबरॉय परिवार से जाने के लिए कहा था ना, तो फिर वो यहाँ क्यों आई है? कहीं वो उससे माफी तो नहीं मांगना चाहती, या फिर शायद वो उसे मिस कर रही हो? वो उस दिन के बाद उनसे मिलने भी तो नहीं गई। ये ख्याल आने से समीरा के दिल को बहुत सुकून मिला। जब वो ये सोच ही रही थी, उसकी माँ की नजर उस पर पड़ी। वो मुस्कुराकर फौरन उसकी तरफ आने लगी। समीरा ने जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो उसने वीना से कहा, वीना, मैं उन्हें जानती हूँ, तुम जाओ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। इसके बाद उसने अपना गिफ्ट सोनिया को पकड़ाया और कहा कि वो उसे ऑफिस में रख ले। वीना चुपचाप बैग लेकर वहां से चली गई। मिसेस ओबरॉय समीरा को देखकर बहुत खुश थी। वो बोली, समीरा, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो। पता है, गार्ड तो मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहा था। समीरा चुपचाप अपनी माँ को देख रही थी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मिसेस ओबरॉय ने उसे गिल्ट भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से बहुत शर्मिंदा है। समीरा धीरे से बोली, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। समीरा अपनी माँ को कंपनी के पास की कॉफी शॉप में ले गई। उस एरिया में बहुत सारे ऑफिस थे, इसलिए वहां जितनी भी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स थे वो सब बहुत महंगे और हाई क्लास थे। मिसेस ओबरॉय आज से पहले कभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं गई थी। वो आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई और एसी की हवा खाने लगी। समीरा चुपचाप अपनी चाय पी रही थी। थोड़ी देर बाद मिसेस ओबरॉय बोली, समीरा, अब तो तुम अमीर हो गई हो। क्या तुम हमेशा ऐसी जगह पर खाना खाने जाती हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। समीरा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सच तो ये था कि समीरा खुद इतने महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। समीरा को ओबरॉय परिवार में सबने प्यार किया सिवाय उसकी माँ के। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो उनका दिल जीत सके, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया। मिसेस ओबरॉय उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, मुझे तो लगा था कि सिंघानिया परिवार में शादी करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। फिर तो तुम मुझे कुछ पैसे भी दे सकती हो, है ना? समीरा ने हैरानी से अपनी माँ को देखा, जो उससे नजरें चुराकर आसपास देख रही थी। मिसेस ओबरॉय बोली, मुझे तुम्हारी बहन का महंगे कॉलेज में एडमिशन करवाना है।
लेकिन तुम जानती हो कि हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि तुम। अच्छा, तो आप इसलिए मुझसे मिलने आई थी? समीरा जोर से बोली। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। मिसेस ओबरॉय उसे समझाने लगी, समीरा नाराज मत हो, अब तो तुम आराम की जिंदगी जी रही हो, तो हमें भी तो शान और शौकत की जिंदगी के मजे लेने दो। ये मत भूलो कि ये सब कुछ तुम्हारी बहन का था। मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी शादी इतने अमीर घर में करवा दी और आज तुम मुझ पर नाराज हो रही हो। उन्हें डर था कि समीरा पैसे देने से मना न कर दे, इसलिए उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने का सोचा। समीरा उदास होकर बोली, और मैं सोच रही थी कि आप शायद यहाँ मुझसे मिलने आई हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं सिंघानिया परिवार में खुश हूँ? आपको यहाँ चाय पिलाने लाई तो आपने समझ लिया कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हूँ। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ, खुश हूँ या नहीं? लेकिन आपको तो बस अपनी छोटी बेटी के लिए पैसे मांगना याद थे। बड़ी बेटी जिए या मरे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मिसेस ओबरॉय बोली, इतने अमीर परिवार में शादी करके कौन खुश नहीं होगा? वो यहाँ के सबसे अमीर परिवार है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती, इसलिए ये सब बहाने बना रही हो। यहाँ का सबसे अमीर परिवार है। समीरा अपनी माँ की बात रिपीट करके हंसने लगी। वो बोली, अगर आप उनकी अमीरी से इतना इम्प्रेस हो तो फिर रवीना की जगह मेरी शादी क्यों करवाई? उसको क्यों बचाया? मिसेस ओबरॉय उसकी बात का जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम आज भी मुझे इस शादी के लिए दोषी मानती हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, समीरा गुस्से से बोली, मैं भी आपकी बेटी थी। मेरा तलाक हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि आपने रवीना की जगह मेरी शादी सिंघानिया परिवार में करवा दी। क्यों? उस वक्त आपको मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? लेकिन आपको तो बस रवीना के अच्छे भविष्य की चिंता थी।